Hello everyone, very good afternoon all of you. I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar, your professor for Economics and Business Environment. Yes guys, हम लोग ये 50 marks cater करने वाले हैं and our target is to fetch 100% marks. We will not leave anything for no one. I'm a chartered accountant, I'm a fellow chartered accountant, I'm a licensed company secretary, I'm a DISA qualified chartered accountant, I'm a lawyer, I'm a postgraduate as well. Economics के अंदर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. इकोनॉमिक्स के अंदर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है. नाउ हम लोग डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर. इंस्टीट्यूट ने एक सीक्वेंस दिया है. वो सीक्वेंस अच्छा सीक्वेंस है बट वो सीक्वेंस लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है. इसलिए ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड थ्रेड बाय थ्रेड हर चैप्टर आपको समझ जाए आसानी से, इसलिए हम लोग डायरेक्टली अब स्टार्ट कर दे इंडियन इकोनॉमी के बारे में. ऑलराइट, चलो गाइस, अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो करिकुलम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजें हमें बताता है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर. सेकेंड चैप्टर इट विल टेल यू अबाउट द नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग रिलेटेड कंसेप्ट, जीडीपी. ठीक है, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगी. इंडिया का बजट, इंडियन यूनियन बजट, इसके बारे में भी हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने मिलेगा. फंड्स अरेंज कहां से होते हैं बिजनेस के लिए, फंड्स अरेंज कहां से होते हैं बिजनेस के लिए, यह आपको पता चलेगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में. और जो हम लोग चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे चैप्टर्स से हमें ये पता चलेगा वेयर आवर कंट्री स्टैंड्स इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज. इन सारे सब्जेक्ट से हमें ये सारी, इन सारे चैप्टर से हमें ये सारी चीजें पढ़ने मिलेगी. ऑलराइट, so guys, step by step, okay, let's take baby steps and let's move ahead. हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 इंडियन इकोनॉमी के बारे में. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. डू यू अग्री? व्हाट से? इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. व्हाट से? यस, हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं. यस, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी ही एग्रीकल्चर है. आई एम नॉट सेइंग नथिंग रॉन्ग विथ इट और नथिंग राइट विथ इट, बट यस, जो है वो है. आर्स इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. नाउ थोड़ा सा हम लोग, सो दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आर्स इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, आई वुड आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस. वुड यू लाइक टू आंसर? Would you like to answer? Perfect. Perfect. Please tell me how many villages are there in India? We have 6,49,481 villages in India as per 2018 census. Is it a huge number? Yes, sir. काफी कंट्रीज में इतने लोग नहीं है जितने गांव है हमारे पास. ठीक है. एंड हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? एनी गेस सिद्धेश? एनी गेस? हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? 3,000? 4,000 सिटीज इन इंडिया. तो क्या अगर हम लोग रेशियो निकाले विलेजेस और सिटीज का तो कोई रेशियो ही नहीं बनता? क्या कहते हो? क्या कोई रेशियो, क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है? व्हाट से? सिटीज का नंबर और विलेजेस के नंबर में रेशियो का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक है. So when the number of cities are so less and a large population thereby resides in villages, the main source of livelihood, the main engagement is एग्रीकल्चर. और अगर इंडिया को डेवलप होना है तो उस सेक्टर को बूस्ट होना है, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मैप पे लाना है, तो उस सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो सेक्टर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है. व्हाट से? क्या कहते हो? अब
मुझे बताइए आप में से कितने लोग होशियार हैं? मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे कर लूं सर, है ना? आप में से कितने लोग होशियार हैं? सर होशियार बोला तो हमारा तरफ देखो भी मत आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब रेडमी ने हाथ उठाया, बाकी तुम लोग तो ठीक है। नेवरदलेस चलो वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। रियलमी इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ क्लास, ठीक है। वेलकम रियलमी। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर हम आपकी बात करते हैं, अगर हम लोग आपकी बात करते हैं, तो क्या आपको डेवलप करने के लिए हमारे घर वाले फंडिंग कर रहे हैं? यस और नो? क्या तुमको तुम्हारे करियर को बूस्ट करने के लिए क्या घर वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, आई वॉन्ट टू क्लियर समथिंग। आर यू एन इन्वेस्टमेंट और एन एक्सपेंडिचर? तुम पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, या बैड डेट्स है? क्या है? ए बैड डेट है हम लोग, क्या इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर? होपफुली, होपफुली इन्वेस्टमेंट, होपफुली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी चीज को डेवलप करना है तो लगते हैं पैसे। हमारी कंट्री बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हम लोगों को एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग लानी पड़ेगी, पैसे लाने पड़ेंगे। अच्छा, और ये पैसे कहां से आएंगे? चलो देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड? अलाइड मीन्स रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। चलो देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट कितना परसेंट लोग? 58%। यानी अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ तो 58% लोग डेवलप नहीं होंगे। एम आई राइट? एंड ग्रोथ बीइंग द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्या हम लोग भी इस क्लास में ग्रोथ के लिए आए? सर हमें बेसिक इकोनॉमिक्स तो आती थी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक्स हमको नहीं आती थी, तो हम लोग ग्रोथ ढूंढते हुए यहां आए। ग्रोथ इज द वे ऑफ लाइफ। और अगर एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा, अगर एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा तो ओके, इट्स नॉट गोना बी अ केक वॉक फॉर अस। सो अगर इंडिया ने डेवलप होना है, तो 58% पॉपुलेशन ने डेवलप होना है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डेवलप करना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या किया इसके लिए देखते हैं। द इंडियन फूड इंडस्ट्री इज पॉइज्ड विथ ह्यूज ग्रोथ, इंक्रीजिंग इट्स कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फूड ट्रेड every year due to its immense potential for value addition, particularly within the food processing industry. Indian food and grocery market is the world's 6th, ठीक है। It is in the world, it is the world's 6th. The Indian food and grocery, the world's 6th largest, with retail contributing 70% of the sales. The Indian food processing industry accounts for 32% of country's total food market, one of the largest industries in India, and ranked 5th in terms of production, consumption, export, and expected growth. It contributes around 8.8 to 8.39% of the gross value added in manufacturing and agriculture, respectively. 13% of India's export and 6% of total industrial investment is done in agriculture. लेकिन एक बात बताओ, यानी एग्रीकल्चर इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड, एंड फूड प्रोसेसिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड मार्केट में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, किसी भी चीज के लिए चाहिए पैसे। एक बात बताओ, हमारे लाइफ में जो प्राइमरी इशू है, मेजर इशू है, क्या वो पैसों का इशू है, फंडिंग का इशू है? हाँ या ना? कहीं ना कहीं लाइफ में आ जाके हर पॉइंट पे पैसों के कारण गड़बड़ हो जाती है। पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। सुना है क्या आपने डायलॉग कभी? मैनी, हाँ, यू नो, दैट्स सो ऑनेस्ट ऑफ यू, मैनी टाइम्स फंडिंग बिकम्स अ बिग इशू। ओके, अच्छा ठीक है। आपने डैड से सुना है डैड के पास पैसे नहीं है, आपने मॉम से सुना है मॉम के पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। अच्छा, आज तुम मुझसे भी सुन लो,
मेरे पास भी पैसे नहीं है, ठीक है। मोदी जी के पास भी पैसे नहीं है। इंडिया के पास भी पैसे नहीं है बॉस, हाँ, इंडिया के पास भी पैसे नहीं है। अच्छा, ये धीरूभाई अंबानी के पास पैसे है क्या? है ना? या पूरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं तुम। धीरूभाई के पास पैसे है? नहीं, धीरूभाई नहीं रे, सॉरी, वो तो चल बस है। मुकेश भाई, क्या मुकेश भाई के पास पैसे? अगर मुकेश भाई के पास पैसे होते तो उन्होंने मार्क जुकरबर्ग से पैसे क्यों लिए होते? क्या मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक वाले ने जियो में इन्वेस्ट किया है? हाँ, इसका मतलब बाहर से पैसा लिया जा रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे मॉम डैड के पास पैसे नहीं है, हमारे टीचर के पास पैसे नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पैसे नहीं है, हमारे मुकेश के पास पैसे नहीं है, तो पैसे है किसके पास? अमेरिकन के पास। वहां से पैसा लाएंगे और वहां से इंडिया में पैसा लाने, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? FDI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? व्हाट नॉलेज मैन? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बूस्ट करना है तो हमें लगेगा FDI। हमें FDI क्यों लगेगा लेकिन? क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही, हमारे पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। चलो देख लेते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DPIIT। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये इथेनॉल की बॉटल की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, आई एम सो सॉरी, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटिवली इजी, ठीक है। आपके एग्जाम में, MCQ बेस्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। DPIIT इज एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ व्हाट? DPIIT इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ व्हाट? और फुल फॉर्म दिए रहेंगे 4, उसमें से आपको एक टिक करना पड़ेगा। तो हैड आई बीन इन योर शूज, अगर मैं आपकी जगह ET का स्टूडेंट होता तो मैं एक छोटा सा रजिस्टर मेंटेन करता, एकदम ही छोटा सा, 100 पेजेस का, जिसके अंदर मेरे नोट्स में, हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो भी शॉर्टकट है मैं उसको लिख लूंगा। आई विल जॉट इट डाउन एंड विल रीड इट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 50 days। आई विल रीड इट एवरी डे। 1-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 1-2 मार्क भी हम लोग पूरे ले जाएंगे। ओके, करोगे क्या एक्टिविटी? क्या कहते हो गाइस? ये छोटी छोटी बातें करना पड़ेगा और ये सारी चीजें हमें, हमारे टारगेट, क्या टारगेट है ET का हमारा? क्या टारगेट है हमारे ET का? सर हमको हमारे 101 मार्क चाहिए। 101 मार्क्स के लिए आए हो ना, अभी लीव कर दो ये ग्रुप, अभी लीव कर दो, क्योंकि 101 मार्क के लिए इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन देखने की जरूरत नहीं आपको। अगर हमारा टारगेट 150 प्लस है, 160 प्लस है, 170 प्लस है, 180, 190 प्लस है, तो ही आपको इस क्लास की जरूरत है। ओके, गिव इन योर बेस्ट शॉट, ठीक है। तो क्या रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा कल से? आज से, कल से नहीं, आज से, ठीक है। चलो, हाँ, अभी से मत कहो, अपने छोटे भाई का बुक ले आओगे नहीं तो, अभी से मत कहो। According to Department for Promotion of Industry and Internal Trade, the Indian food processing industry has cumulatively attracted FDI। ठीक है, हम लोगों को FDI लाना ही पड़ेगा। अगर FDI नहीं आया तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आया तो डेवलपमेंट नहीं होगा। डू यू अग्री गाइस? अब सोचना, ठीक है ना, FDI का हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ से रिलेशन कैसा है? 1 मिनट। आपको फंडिंग कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं फंडिंग। आपके एजुकेशन को फंड कौन कर रहा है? पेरेंट्स। अब सोच लो कि आपके पेरेंट्स ने कहा 12th पास हो गए, काफी पढ़ाई लिखाई होगी,
अब तुम तुम्हारा देख लो। अब मुझे बताओ, क्या क्या फंस जाओगे? क्या फंस जाओगे? क्या डेवलपमेंट होगी उस लेवल की, हाँ या ना? सर नहीं सर, वो तो फिर जॉब करना पड़ेगा आधा दिन, और फिर आधा दिन वो पढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे कब, और फिर है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है ना? तो इट वोंट बी इजी। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स अपना वे आउट निकाल लेंगे, लेकिन क्या वो आसान होगा? जी नहीं। फंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन इकोनॉमी के पास पैसों की कमी है, लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, एम आई राइट? अपना पॉपुलेशन एकदम बॉम्बैस्टिक है, क्या कहते हो? पैदा ही पैदा हो रहे हैं यहां पे लोग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम है फंडिंग की, ठीक है। तो ठीक है, फंडिंग से अगर ग्रोथ होती है तो फंडिंग ले आएंगे। कहां से ले आएंगे फंडिंग? सर अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, ये सब हमारे कंट्री के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हेल्प से इंडिया में पैसा लेके आएंगे। चलो देखते हैं। द मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलप, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू DPIIT, द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज क्यूमुलेटिवली अट्रैक्टेड FDI equity inflow of about US $9.08 billion between April 2000 and March 2019। यानी आपके एक साल के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट इंडिया में आया है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया में इतना ज्यादा पैसा आया है। तो गाइस ऑलमोस्ट 9 बिलियन US$ अगर इंडिया में आ रहा है तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। और अगर पैसा आया है तो ग्रोथ होगी क्या, है ना? होपफुली। अब ये पैसा कहां कहां खर्च हुआ है देखते हैं, इन्वेस्ट कहां कहां हुआ है। द मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8500 करोड़। कितना? 8500 करोड़। ये इन्वेस्ट हुआ है किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल क्या होता है रे? इथेनॉल क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। इथेनॉल से बनता है फ्यूल, ठीक है। हाँ, नेल पॉलिश, ये देखो ना, अरे बहन कॉस्मेटिक से बाहर निकलो, ठीक है। हाँ देखो, नेल पॉलिश रिमूवर, ओके। देखो हमको नहीं पता था, हमको जो पता था हमने बोल दिया। फ्यूल, क्या फ्यूल इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए? तुम्हारी गाड़ी से पूछो, ठीक है। फ्यूल इज इंपॉर्टेंट। सो इथेनॉल में इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट वर्थ 8500 करोड़ हैव बीन अनाउंस्ड इन इंडिया फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। इथेनॉल का यूज काफी जगह होता है बिकॉज इट्स मोर ऑफ अल्कोहल, और जहां जहां अल्कोहल यूज होगा, ठीक है, वहां वहां इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। और ये मेजर सोर्स है, इथेनॉल मेजर सोर्स है फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग का। एंड उसके बाद ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन राजस्थान वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018। यहां फूड पार्क बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। एग्री फूड स्टार्टअप्स, एग्री फूड स्टार्टअप्स receive funding of 1.66 billion between 2013 to 2017 in 558 deals। यानी 558 स्टार्टअप्स को ऑलमोस्ट 1.66 बिलियन दिया है। क्या इस स्टार्टअप्स को फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्या, जो नए बिजनेसेस हैं? क्या कहते हो? स्टार्टअप्स इन नो, जब कोई भी बिजनेस एकदम इंसेप्शन में होता है ना, तो उस बिजनेस का खत्म हो जाने का चांस, और अगर इंक्यूबेशन पीरियड में आपने उसके यंग पीरियड में उस बिजनेस को अगर सहारा दे दिया इन्वेस्टमेंट से, तो क्या वो ऊपर उठ सकता है ना? सोचो ना, अगर फ्लिपकार्ट को कभी फंडिंग ही नहीं मिलती, अमेजॉन को कभी फंडिंग ही नहीं मिलती, फेसबुक को कभी फंडिंग ही नहीं मिलती, तो क्या वो वहां पहुंच पाते जहां वो आज है?
नो गाइस, फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टअप्स को इतना ज्यादा पैसा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इन 2017, सॉरी, in 2017 the agriculture sector in India witnessed 18 mergers and acquisitions, M&A, mergers and acquisitions। क्या होता है ये mergers and acquisitions? एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी एक दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, that is called as mergers and acquisition। mergers and acquisitions को लेके आप और आगे पढ़ोगे CS एग्जीक्यूटिव में और CS प्रोफेशनल में, बशर्ते अब एक और बात बता देता हूं मैं, मर्जर्स और एक्विजिशन में एक कंपनी सेक्रेटरी आगे जाके जॉब्स भी कर सकते हैं, और अगर आपकी M&A में जॉब, अगर आपको M&A में जॉब करने का चांस मिला, द सैलरी इज 15 लाख प्लस, ठीक है। मर्जर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे जो चैप्टर्स रहेंगे, ये सारे जो चैप्टर्स रहेंगे, ये सारे चैप्टर्स नहीं है, तुम्हारे करियर्स है, याद रखना, ठीक है। तो कोई भी अगर चैप्टर छोड़ोगे तो सोच लेना करियर अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। In 2017, agriculture sector in India witnessed 18 M&A deals worth 251 million US dollars। यानी इतने सारे लोग जुड़े, एक दूसरे के साथ मर्ज हुए। कोई एक बड़ा एग्जाम्पल दो M&A का, मर्ज हुए दो कंपनीज, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? वोडाफोन आइडिया, यही तो चाहिए करंट अफेयर्स में हमको। करंट अफेयर्स पढ़े हो कभी? ओए ईटी के हो ना तुम लोग? यही तो चाहिए गाइस, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हमको चाहिए। हमको हमारा करियर रिवाइव करना है। अब क्या कहते हो? हमको हमारा करियर रिवाइव करना है, या फिर वही बैठे रहना है कद्दू जैसे? क्या कहते हो? इसके लिए प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए एक स्कीम लाए। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। कितने नाम है इसमें? किशन, निधि, मंत्री। रुको देखते हैं। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? क्या कहते हो? अगर इंडिया में बिजनेस का ग्रोथ करना है तो क्या गवर्नमेंट ने भी पैसा डालना चाहिए? क्या कहते हो? गवर्नमेंट जिस जगह पैसा डालेगी वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप होगा। क्या कहते हो? सिंपल सी बात है, जहां पानी डालोगे वहां पौधा उगेगा, एज सिंपल एज दैट। तो क्या गवर्नमेंट ने, ये कौन सी स्लाइड आ गई, सॉरी, क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और क्या ऐसी जगह आपने इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारे एग्रीकल्चर, देखो हम लोग जो फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो क्या हमने एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के लिए कोई स्कीम बनानी चाहिए? निधि यानी क्या होता है? व्हाट इज निधि? निधि कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय निधि? निधि यानी फंड। स्मॉल कौन बोल रहा है? निधि यानी स्मॉल नहीं होता, निधि यानी पैसे होते हैं, पैसे। चलो देखते हैं मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए? सम ऑफ द रीसेंट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर, पहला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स हमारे मोदी जी, लॉन्च प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, एंड ट्रांसफर्ड कितना 1000 करोड़, ओ माय गॉड, कितना पैसा रे? 2021 crores to the bank accounts of more than 10 million beneficiaries on February 24, 2019। ये 10 मिलियन है ना, कितना होता है? बहुत बहुत। What do you mean by 10 million? 1 करोड़ लोगों को ये निधि पहुंचाई गई है। कितनी? 1 करोड़ लोगों को।
ठीक है, और ये टोटल पैसा कितना था? 2021 करोड़। तो क्या किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है? लेकिन हमारे न्यूज चैनल वाले, ये यवतमाल के किसान ने आत्महत्या की, यही बताते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। आई डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बी इट बीजेपी गवर्नमेंट, बी इट कांग्रेस, आई डू नॉट सपोर्ट एनीवन, बट गाइस जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी बताओ, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सपोर्ट भी करो। आगे बढ़ते हैं। The government of India has come out with transport and marketing assistance scheme to provide financial assistance for transport and marketing of agri products in order to boost agricultural exports. Guys, पहला सबसे मेजर, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट का इश्यू आता है। ट्रांसपोर्ट का इश्यू भी सॉल्व हो गया तो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता क्योंकि प्रोडक्ट अननोन है। क्या कहते हो? प्रोडक्ट अननोन होने के कारण नहीं बिकता, ऐसा हो सकता है क्या? There are many products in the world which did not fail because it was a bad product. It failed because it was not marketed well. एक मिनट, मैं कुछ लाइन बोलता हूं, बताओ ब्रांड कौन सा है, बताओगे क्या? दुनिया का सबसे विश्वसनीय टूथपेस्ट। क्या सबको कोलगेट ही आंसर आया? कोई दूसरा टूथपेस्ट याद नहीं आया? इट हैज बीन मार्केटेड सो वेल, इट हैज बीन मार्केटेड सो वेल। कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक लाइन बोली है, बट वो इतने सालों से हमारे कानों में आ रहा है कि हमें ब्रांड रिकॉग्निशन आ चुका है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है तो उसका डिमांड नहीं होता है। काफी बार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते, जानकारी होते तो सही टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाते। अगर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे तो कैन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम? सर ट्रांसपोर्ट ही नहीं करोगे तो सप्लाई का प्रॉब्लम आएगा, और अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो डिमांड का प्रॉब्लम आएगा। कोई मांगेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं है तो। व्हाट से? एब्सोल्युटली। आगे बढ़े। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 was approved by the government of India in December 2018. The new policy aims to increase India's agricultural exports to $60 billion by 2022 and $100 billion in the next few years with a stable trade policy regime. What do you mean by the word regime? Regime यानी क्या होता है? regime यानी गवर्नमेंट का कोई सिस्टम, यानी regime गवर्नमेंट का सिस्टम। गाइस, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? अच्छा, एक्सपोर्ट अच्छे है या इंपोर्ट करना अच्छा है? व्हाट इज बेटर? आप एक्सपोर्ट करोगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारा परचेसिंग पावर बढ़ेगा, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे लोगों का। देन विल बी एबल टू क्लेम बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर मशीनरी फॉर बेटर प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। एंड द एंड हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा एंड विल बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन। एक मिनट, एक और चीज है, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट अदर करेंसीज। अभी क्या हमारे करेंसी का क्या रेट है? $1 इज इक्वल टू, यानी $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने? गॉड, $1 इज इक्वल टू 75 रुपी। परफेक्ट। कौन सा करेंसी वीक नजर आ रहा है? हाँ, तो वो अमेरिका पहले से ही आगे है ना, फिर तो वो तो वैसा ही होगा ना। Do not consider India as a poor country. On 15th of August 1947 कुछ था क्या?
क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड. Guess the rate of rupee against dollar on 15th of August 1947. $1 was equal to 1 rupee. एक मिनट. In the year 1901, 1 rupee was equal to $50. तो कौन सा करेंसी हैवी था? Rupee was a stronger commodity back in 1901, the year 1901. But over a period of time, इंडिया की एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में वीक थी, तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कम बनाए, एक्सपोर्ट कम किए, इंपोर्ट ज़्यादा किए. इवेंचुअली वी हैव डिग्रेडेड आवर वैल्यू ऑफ रुपी टू एन एक्सटेंट ऑफ एग्जैक्टली रेसिप्रोकल. $1 इज नाउ इक्वल टू 75 रुपी. अब काफी लोग इसमें हिस्टोरियंस बन रहे कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी था. इंडिया तो था ना बेटा, कंट्री तो, लैंड तो हमारा ही था. समझ रहे हो क्या? अंडरस्टैंड. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हमें एक्सपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे एंड वी हैव अ टारगेट. ये टारगेट बेस्ड होना चाहिए क्या? क्या कहते हो? पहले 60 बिलियन का टारगेट है और उसके बाद और 100 बिलियन का टारगेट है. टारगेट रहा तो क्या होता है? When you have a target in front of you, what happens? You work harder to achieve it. You work harder. हमारा टारगेट कैसा होना चाहिए? CSCT में 200 में से 101, शगुन के 101, है ना? 101 मार्क का टारगेट बनाओ. मैं बताता हूं, मेरा वादा है तुमसे, इतने मार्क्स मिलेंगे. टारगेट ही वीक है तुम्हारे. हमारे टारगेट से 180 की होनी चाहिए, तब कहीं जाके 150 तक पहुंचोगे तुम. मेक हायर टारगेट्स, हैव गुड बेंचमार्क्स. ओके, सो हमारे, ठीक है, यस, यू शुड हैव गुड टारगेट्स लीड्स टू ग्रेट मार्क्स. ओके, उसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग हुआ. उसके बाद सॉरी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना चाहिए थोड़ा. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट पेज, यही हमारी पीएम आशा योजना. इन सितंबर 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड 15,000 करोड़ $2.25 बिलियन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नेम्ड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. हु इज अन्नदाता? फार्मर्स. व्हाट डू यू मीन बाय आय? इनकम. व्हाट डू यू मीन बाय संरक्षण? सिक्योरिटी, या. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अभियान? स्कीम, हाँ, मिशन. परफेक्ट. नाउ द प्रोक्योरमेंट प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, under which states can decide the compensation scheme and can also partner with private agencies to ensure fair prices for the farmers in the country. ठीक है, फार्मर्स के लिए फेयर प्राइजेस की, उनके साथ बदमाशी ना हो, उनको उनके प्रोडक्ट का, हमारे फार्मर को उनके प्रोडक्ट का सिक्योर्ड प्राइसेस मिले. संरक्षण आय यानी अगर उन्होंने पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है तो उनको उनकी इतनी इनकम होनी ही चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो क्या हर फार्मर और मेहनत से काम करेगा? क्या कहते हो? And when everyone thinks that he or she has been treated fairly, now आपके पास कंप्लेन करने का कोई बहाना ही नहीं है. Working hard is the only reason, so do it. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. अब एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, इन इंडिया विच स्कीम एंश्योर्स फेयर कंपेंसेशन फॉर द फार्मर्स, और उसमें आपको आंसर रहेंगे प्रधानमंत्री आशा योजना,
ठीक है, उड़ान योजना, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, PMKSY योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, सम्मान सम्मान ना, ऑप्शन डी। अगर हमारा नॉलेज वीक है तो हम लोग डी ऑप्शन चूज करके आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। यस, मैं ये नहीं कहता कि 2.25 बिलियन, सर ये कितने पैसे इन्वेस्ट किए, क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? जी नहीं, एमसीक्यू है, इसका मतलब वो फिगर्स नहीं पूछेंगे लेकिन वो फैक्ट्स जरूर पूछेंगे। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? और क्या सही भी है ये नॉलेज टेस्ट करना कि फार्मर्स को कैसे बेनिफिट हो रहा है? आपको कहना है कि सर फार्मर का हमको क्यों पढ़ा रहे, हम तो कॉर्पोरेट है। तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। एक मिनट, कितने परसेंट लोगों का लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है बताओ? 58%। इज इट इंपॉर्टेंट? 58% लोग इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए? एब्सोल्युटली, very important. Let's check it out now. In September 2018, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved 5,500 crores assistance package for sugar industry in India. Sugar, is it an essential commodity? What say? What do you think? Yes. Just think of your day. Just think of your day and tell me whether sugar is an essential commodity. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very. आपका दिन का शुरुआत शुगर से होता है बॉस। मिल्क, टी, कॉफी, अब इसमें कोई अंग्रेज बोलेगा आई कंज्यूम ओनली ब्लैक टी, फिर कुछ नहीं कर सकते। बट देन इन जनरल, अ जनरल हाउस होल्ड डेफिनेटली डजंट वरी अबाउट हिज शुगर कैलोरीज व्हेन ही डजंट हैव इनफ फूड टू ईट, ठीक है। ओनली द ओवरवेट पीपल, the people who are rich, they worry about calories. और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? Agriculture and allied activities. The people who live hand to mouth, we are talking about them. Okay. Now, in September 2018, the Cabinet Committee of Economic Affairs, CCEA, का इसका एब्रीवेशन का लिस्ट बनेगा, कल तक शुरू हो जाएगा ये काम। Perfect. Proud of you all. Approved rupees 5,500 crores assistance package for sugar industries. Sugar industries में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हेल्प कर दी। The government of India is going to provide 2,000 crores for computerized primary agriculture credit society (PACS). Primary agriculture credit society, यार ये क्यों जरूरी है यार? Primary agriculture credit society. What is this? Credit यानी क्या होता है? What is credit? Come on, what is credit? Loan. ये लोन मिलना चाहिए क्या फार्मर्स को आसानी से? यहां पे तुम्हारे नीरव मोदी लोग 12,000 करोड़ लेके इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं, तुम्हारे माल्या जी 9,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं, और एक फार्मर को 15,000 रुपए चाहिए फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तुम वो नहीं दोगे उसको? आप समझ रहे हो? वी विल असेस देम। और इसके लिए पैकेज कितने का है? कितना? 2,000 करोड़। एक बात बताओ, तो करोड़ करोड़ चल रहा है, चलो तुम्हारा करंट अफेयर्स चेक करते हैं। डोंट लीक द आंसर, डोंट लीक द आंसर। इस ऐप में एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है क्या तुम्हारे पास? देखो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, चेक कर लो, सब लोग चेक कर लो, रेज हैंड का ऑप्शन है या नहीं। क्वेश्चन पूछने वाला हूं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। पेपर लीक कर रहा हूं मैं, पेपर लीक कर रहा हूं मैं, ठीक है। The question is, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक मिनट, स्टेला, भौतिक, धनंजय, क्वेश्चन पूछने तो दो, बाद में हाथ रेस करना, अदरवाइज यू विल डिस्क्वालीफाई, यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड। द क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना रिलीफ के लिए कितने रुपए का पैकेज बनाया था? रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर, डोंट इवन टाइप इट। कोरोना के लिए कितने रुपए का पैकेज बनाया था? ये एग्जाम क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन।
अंजलि झा, यशराज वेरी गुड, भौतिक वेरी गुड, स्टेला वेरी गुड, वेद वेरी गुड. एनीवन एल्स? नो. अंजलि व्हाट्स द आंसर बेटा? संतोषनी व्हाट्स द आंसर? 20 लाख रुपए में हो जाएगा? यशराज? यशराज? It is 20,000 crore rupees. It is 20,000. The relief package against corona was 20,000 crores. मेंशन कर लो इसका कहीं ना कहीं. करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, यानी जो भी लोगों को फैसिलिटीज चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री से इलाज होता है, टेस्टिंग के लिए वगैरह 20,000 करोड़ रुपए का स्कीम पैकेज बनाया था. कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. With the aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, the government of India is introducing a new Agri Udan program to mentor startups and to enable to connect them with potential investor. ठीक है, फूड एंड एग्री एंथुजियास्ट जो होते हैं, जो लोग फूड और एग्री एंथुजियास्ट होते हैं, काफी लोगों को, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप कुछ नया करने का मन होता है. तो एग्री उड़ान नाम का स्कीम बनाया है, जहां पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो नए बिजनेसमैन है, या जो नए स्टार्टअप्स है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में. क्या एग्रीकल्चर में भी पोटेंशियल है? क्या कहते हो, क्या एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है? हर प्रोडक्ट में, हर इंडस्ट्री में पोटेंशियल है. आपके पास विजन होना चाहिए. तो गाइस, फूड एंड एग्रीकल्चर बिजनेस एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर यानी एक ऐसा तोहफा जहां पे आपको जो स्टार्टअप्स, जो लोग होते हैं वो बहुत नए होते हैं, बहुत यंग होते हैं, तो उनको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेंटरिंग करना और उनको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से मिलाना. देखो, काफी लोगों के पास आइडिया होता है, पैसा नहीं होता. काफी लोगों के पास पैसा होता है, आइडिया नहीं होता. तो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड कंसेप्ट में आपको कुछ नया इनोवेशन करना है या एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग करना है, तो हमारे पास गवर्नमेंट का कौन सा प्रोग्राम है? एग्री उड़ान, जहां पे नए इन्वेस्टर्स यानी कौन? जो पैसे लाने वाले हैं. इन्वेस्टर्स यानी कौन? जो क्या लाने वाले हैं? पैसे लाने वाले हैं, उनसे मिलाया जाएगा. और फिर आप आइडिया शेयर कर पाओगे. आप आइडिया शेयर करोगे, आपके बिजनेस के बारे में उनको नॉलेज आएगा, और अगर उनको लगा कि ये बिजनेस सही में पोटेंशियली अच्छा करेगा आगे जाके, तो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा? है ना? डेफिनेटली. लेकिन मिलाओ तो सही, उन लोगों से हम मिले कैसे? ठीक है, जैसे मार्क जुकरबर्ग मुकेश अंबानी से मिल लिया. एम आई राइट? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला मुकेश अंबानी से मिल लिया. हमको क्यों नहीं मिलने आया वो? मेरे पास भी तो आइडिया था. आप समझ रहे हो क्या? कनेक्शन बहुत जरूरी है. ये कनेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. नेवर माइंड. व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? सिंचाई. क्या बात है? इरिगेशन. ये भी ना बात लगाओ, बोली क्या क्या हो सकता है ये? स्प्रिंकल इरिगेशन. ओ माय गॉड. इरिगेशन फैसिलिटी. ठीक है, इसके लिए एक पूरी स्कीम है. पढ़ो तो जरा, क्या लिखा है? प्रधानमंत्री छोड़ रहे, नीचे देखो. हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप. क्या बात, क्या स्कीम है ये? ठीक है, अक्षय कुमार वाली स्कीम है ये. देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रधानमंत्री कृषि
सिंचाई योजना with an investment of 50,000 crore 7.7 billion aimed at development of irrigation sources. तो मुझे काफी खुशी है ये देख के आपने गैस कर लिया कि ये सिंचाई योजना है, ये इरिगेशन योजना है. ओके, 50,000 crores for development of irrigation sources for providing a permanent solution from drought. क्या इंडिया में सूखा, ठीक है, यूपी और बिहार में, असम में पानी पानी आता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सूखा ही सूखा आता है. देखा तुमने ये? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हमें वो ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, हमको कम पानी भी नहीं चाहिए, हमको हमेशा पानी चाहिए. परमानेंट सॉल्यूशन सिंचाई योजना. क्या काफी पैसे दिए गए? काफी ज्यादा, 50,000 CR. एंड the government of India plans to triple the capacity of food processing sector in India from the current 10% of agri produce and has committed 6,000 crores as investment for mega food parks in India as per the scheme for agro-marine processing and development of agro processing clusters. ठीक है, संपदा स्कीम कहते हैं, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स. यानी जो जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो एग्रो और मरीन प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, ये मरीन, व्हाट डू यू मीन बाय मरीन? मरीन यानी क्या? हाँ, वाटर वाटर वाटर. ठीक है, परफेक्ट. पानी में क्या पैदा होता है तुम्हारा? ऑक्टोपस कौन बोल रहा है? ए ऑक्टोपस, ए हेलो. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इसके अंदर फिशिंग भी कंसिडर होगा. इसके अंदर क्या कंसिडर होगा? फिशिंग भी कंसिडर होगा. ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड क्या लिखा है? फिश. क्या फिशिंग भी क्या एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इंडिया में? इंडिया का पूरा कोस्टल एरिया, ठीक है, इंडिया का पूरा कोस्टल एरिया, ठीक है, फिश बेस्ड है. कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, केरला, पूरा का पूरा केरला ही पलटा दिया मैडम ने. वेरी नाइस. वेस्ट महाराष्ट्र, वेरी नाइस. देन संपदा याद रहेगी क्या? संपदा, ये तो मुश्किल है, ये तो छोड़ ही दे रहा मैं, आज ही छोड़ रहा मैं ये. ठीक है, नेक्स्ट. ओ नो 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 नो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% FDI. यानी क्या? FDI यानी क्या होता है? सर इंडिया के पास ना पैसा नहीं है तो बाहर की कंपनीज, बाहर की कंट्रीज हमारे बिजनेसेस में पैसा लाती है ताकि हमारे कंपनीज को पैसा मिले और बिजनेस को वो आगे बढ़ाए. दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. अब 100% FDI अलाउ किया है. 100%, हर जगह 100% नहीं होता है अलाउ. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has allowed 100% FDI in marketing of food products and in food product e-commerce under the automatic route. ऑटोमेटिक रूट हाईलाइट कर लो. ऑटोमेटिक रूट, हाँ, ऐसा रूट जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है. दो टाइप के रूट्स होते हैं. कौन से कौन से? हाँ, एक परमिशन और एक परमिशन नहीं. नाम क्या है उसका? बालक. चलो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दूं क्या? चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज? जस्ट अ मोमेंट. अगर हम FDI की बात करते हैं, अगर हम लोग FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ. यानी ये जितना ज्यादा आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आओगे इंडिया में, ठीक है, आप डॉलर्स लेके आओगे, आप पाउंड्स लेके आओगे, आप स्टर्लिंग लेके आओगे, आप यूरोज लेके आओगे, उतना ज्यादा ग्रोथ होगा. और जितना ज्यादा बाहर की कंपनीज आपकी कंट्री में आती है उतना ज्यादा नाम होता है तुम्हारा. इट्स अ हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ. FDI कुछ सेक्टर्स में ऑटोमेटिकली आप ला सकते हो, किसी का परमिशन नहीं लेना है. और दूसरा रूट होता है अप्रूवल रूट,
जहां से गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जो 100% एफडी अलाउड होता है दैट इज एन ऑटोमेटिक रूट, जहां पे 100% एफडी अलाउड नहीं होता है दैट्स एन अप्रूवल रूट। Where there is no approval through automatic route, the company concerned has to seek permission from Foreign Investment Promotion Board. क्या आप ये लिखना चाहेंगे? Yes, sir. That's the spirit. Very good. ये कौन इतना enthusiastic है हमारी क्लास में? Very nice. Keep it up. Guys, please write it down. किसी को कोई डाउट है meanwhile तो प्लीज मुझे ऑलराइट, आर यू डन? दो टाइप के रूट्स होते हैं, अप्रूवल रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। यस, तो गाइस एक और चीज, थोड़ा सा और वैल्यूएडिशन ताकि आपको अगली बार नॉलेज प्रोक्योर करने में डिफिकल्टी ना हो। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का परमिशन होता है। जैसे कुछ सेक्टर्स में वी हैव 100% एफडीआई, पूरा पैसा आपका, पूरा पैसा इंडिया के बाहर के बंदे का चलेगा। कुछ बिजनेस में 51%, कुछ सेक्टर्स में 49%, कुछ सेक्टर्स में 26% एफडीआई। ठीक है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, डिपेंड्स ऑन द सेक्टर। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड कितना परसेंट? 100% एफडीआई। हाँ, इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स अंडर विच रूट? ऑटोमेटिक रूट। बट आप यहां ध्यान रखना, हमेशा 100% नहीं रहेगा। कुछ सेक्टर्स में 100%, कुछ सेक्टर्स में 51%, कुछ सेक्टर्स में 26, 49, इट डिपेंड्स। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में एफडीआई परमिटेड ही नहीं है। इंडियन डिफेंस, नो एफडीआई इज परमिटेड। ऐसे भी सेक्टर्स है। ये क्या है रे? वेरी गुड, गुड, अच्छा पढ़ते हो तुम लोग, वेरी नाइस। नो एफडीआई इज परमिटेड। ठीक है, ये कौन सा ब्रांड है बताओ? Amazon? I'm so sorry, so sorry. ठीक है, दिस इज Amazon. इज इट Amazon? क्या Amazon इंडिया में है? बहुत ज्यादा गांव से हो तुम अगर तुमको ये नहीं पता कि Amazon इंडिया में है। ये जो 3% लोग मैंने बोले थे ना, वो यही लोग हैं। ठीक है गाइस, Amazon इंडिया में एफडीआई से आया। टॉप डेस्टिनेशन एफडीआई की जो टॉप कंट्रीज है इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चंदू चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान। और जो डेस्टिनेशन है टॉप डेस्टिनेशन, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ जगह है जहां पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड एंड निधि, यहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा ज्ञान। ऑलराइट गाइस, अगर हम लोग एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज की बात करें और इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो वी आर कॉलिंग इट अ डे। संपदा स्कीम और एफडीआई का हमने डिस्कशन कर लिया। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेके, और उसको लेके हमारी गवर्नमेंट के पास कौन सी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के पास कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। Alright, so guys, as for Indian economy is concerned, that's it for the first chapter. I hope you have understood things really well. Yes. Alright guys, this is Pawan Gaukar signing off from the first lecture. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye bye.